हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 लाइट है। आपके यूनिट 3 का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। अभी तक हमने U1 U2 और टर्म फर्स्ट सारा कवर कर लिया। यूनिट 3 का ये दूसरा चैप्टर है लाइट। अब लाइट के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये स्टार्ट होता है, द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। जो दुनिया में हम हमें पता है सेंसेस के बारे में। सबको अच्छे से पता है, पूरी दुनिया में सेंसेस के बारे में अच्छे से पता है। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस। जो देखने वाली हम में ताकत है, जो कुव्वत है हमारे अंदर देखने वाली, वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस है। मतलब हम सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी एक ताकत है। Through it, we can see mountain, river, trees, plants, chairs, people, and so many other things around us. उसी सेंस की वजह से, उसी मतलब चीज़ जो हमारे अंदर है हम देख सकते हैं, उस सेंस की वजह से हम पहाड़, दरिया, पेड़, ये सब कुछ देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास है वो देख सकते हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। हम आसमान में बादल देखते हैं, रेनबो देखते हैं, या परिंदों को देखते हैं उड़ते हुए। एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स। रात में हमें चांद और तारे दिखते हैं। You are able to see the words and sentences printed on this page. How is seeing made possible? अब आपको जैसे किताब पे जो लिखा हुआ है आप वो भी देख पा रहे हो। अब क्वेश्चन आता है कि ये देखना हम देखते कैसे, पॉसिबल कैसे होता है, हम देख कैसे पाते हैं। What makes things visible? चीज़ों को विजिबल कैसे, मतलब चीज़ें विजिबल कैसे बनती है, चीज़ें दिखती कैसे हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी द विजिबल वेरियस ऑब्जेक्ट? कभी आपने सोचा है हम बहुत सारी चीज़ें जो देखते हो कैसे देखते हैं। यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट। आप बोल सकते हो कि हाँ, हमारी आंखें ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ देखती है। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? आप अंधेरे में कोई चीज़ देख सकते हो? देखो, आप किसी अंधेरे वाले कमरे में जाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता, तब तो जब तक आप लाइट ऑन ना करो। ठीक है, वही पूछ रहे हैं। तो जब आपको अंधेरे में कुछ दिखता है, अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी आंखें हैं वो अकेले, बस वही आंखों का होना चाहिए, सिर्फ हम चीज़ नहीं देख पाते हैं उसके। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स योर आईज दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। अब ये तभी पॉसिबल होता है जब एक लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट से निकल के आपकी आंखों में पड़ती है, और फिर हमें वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ हमें दिखती है। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। या तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से निकल रही होती है या उससे रिफ्लेक्ट होके आप तक आई होती है। फॉर एग्जांपल, या तो बल्ब है, बल्ब से लाइट निकलती है, जब वो जलता है तो हमें दिखता है। या फिर ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को देखते हो, उस पर जब लाइट पड़ती है वो आपकी आंखों पे पड़ती है, तो उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से आप चीज़ देख पाते हो। अब है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसके लिए आप पहले एक एक्टिविटी दी गई है जो आप खुद घर पे कर सकते हो, देख सकते हो पॉसिबल करके वो चीज़ कि वो कैसे होता है। फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। अब आपको एक वाइट शीट एक टेबल पे लगाना है, वाइट शीट। ठीक। टेक अ कोम एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। अब आपको एक कोम पकड़ना है, एक कंघा लेना है, उसकी सारी जो ओपनिंग्स होती है ना उसको बंद कर देना है, सिवाय एक ओपनिंग आपने उसकी खुली रखनी है। मतलब उसमें जो उसकी जो दांतों के बीच जो स्पेस होता है ना, वो सारा बंद करना है और एक वाला खुला रखना है। होल्ड यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज। मतलब आप उसको बंद करने के लिए एक ब्लैक पेपर का यूज कर सकते हो। होल्ड द कोम परपेंडिकुलरली टू द शीट ऑफ पेपर। मतलब आपको परपेंडिकुलरली, फॉर एग्जांपल ये आपका व्हाइट शीट है, इस पे आपको उसको खड़े रखना है कोम को। ठीक है, परपेंडिकुलरली पकड़ना है आपको। थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। अब एक टॉर्च से उस पर आपको लाइट डालनी है, जैसे आपकी इस एक्टिविटी में दिखाया कुछ ऐसा आपको करना है। ठीक है। थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कोम फ्रॉम वन साइड। एक साइड से, मतलब ये आपने कोम रखा, ये आपने यहाँ पे एक मिरर प्लेस किया है। ये यूजुअली आपके स्कूल की लैब्स में अवेलेबल होता है, जो अभी हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा मिरर आपने रखा है, कोम रखा है, कोम को सारा आपने बंद कर दिया, उसको सिर्फ एक आपने पार्ट खुला रखा है। अब आपने दूसरी तरफ से टॉर्च मारी उस पर। With slightly adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. अब क्या होता है, देखो, जब आपने इस पर लिए, keep the comb and the torch steady, place a strip of plain mirror इन द पाथ ऑफ द लाइट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब यही वो मैंने कहा, जब आपने शीशा रखा, जब आपने लाइट डाली ना, आप मतलब आप पूरा एडजस्ट करोगे लाइट के, लाइट इसके बीचों बीच जब निकलेगी, जो जगह खाली है, आप देखोगे कि वो लाइट यहाँ से एक से निकल के जब शीशे पे पड़ी, तो वहां से वो यहाँ पे इस वाइट शीट पे एक दूसरी तरह से भी इमेज बनाएगी। ठीक है।
ये लाइट यहाँ से इस पे पड़ी और इसने यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। अब जब ये शीशे पे पड़ी लाइट तो ये रिफ्लेक्ट की, मतलब ये वहां से रिफ्लेक्ट हुई दूसरे डायरेक्शन में। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो भी लाइट किसी भी सरफेस को छूती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। मतलब ये जो रे गई ना, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। और जो छूने के बाद जो दूसरी रे निकलती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे है अब पहले जो एक्टिविटी है वो है